वरिष्ठ साथियों, ये 72 रैली में आए हुए बहनों और भाइयों, हम सबको मालूम ये बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन और जो साथी बाद में बोलना है वो कुछ बोलेगा। हमारा याद में रहना है, जो हम बोलेगा वो करने के लिए होना है, संघर्ष करने के लिए होना है। अभी वोट चोरी करते हुए भाजपा और आरएसएस पूरे लोगों के सामने है, जो जनतंत्र का दुश्मन है। वो वोट चोरी और कॉन्स्टिट्यूशन को हमला करना आरएसएस को और भाजपा को बहुत इजी है। क्यों? हमारा संविधान जनवादी रिपब्लिकन मदनिरपेक्ष संविधान हमारा साम्राज्य विरुद्ध आजादी का उल्पन्न है, लेकिन हमको मालूम आरएसएस और भाजपा हमारा आजादी के संघर्ष में नहीं था, इसलिए वो वोट अधिकार संघर्ष हमारा संविधान को भी रक्षा करने के लिए है। और आने वाले दिनों में सब लोग इकट्ठा करके संविधान को, हमारा वोट अधिकारों को रक्षा करने के लिए संघर्ष में आगे जाना पड़ेगा। यहाँ जो साथी बोला मुझे पहले, वो बिहार का बहुत वरिष्ठ योगदान है हमारा राज्य का आजादी का संघर्ष में। महात्मा गांधी जो इंडिगो स्ट्रगल को शुरुआत किया चंपारण में, अभी भी वो संविधान को रक्षा करने के लिए, हमारा वोट को रक्षा करने के लिए ये संघर्ष में हम सब एकजुट आगे जाना पड़ेगा। क्रांतिकारी अभिनंदन देके और जो बिहार में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट करके हमारा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का ये वोट रक्षा का यात्रा किया, इनको जो नेतृत्व दिया लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और बिहार का असेंबली का ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी, और हम सब वामपंथी मोर्चा इस संघर्ष में साथ है। हम आगे जाएगी, हम जीतेगी। लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख से लेकर आज 1 सितंबर है, पटना में हम लोग पहुंचे हैं साथियों। आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए हैं साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये वोटर अधिकार यात्रा, जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आज़ादी मिली साथियों। और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा, और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा। और आपने सुना होगा 2014 में मोदी जी आए और आपको से वादा किया कि आपको अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे।
उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, वो कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का वोट से हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट को हम चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं साथियों। इसलिए क्या काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं, ये सांसद को खरीदते हैं साथियों। ये पहले तो जनता का वोट खरीदते थे। जब जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जब जागरूक हुआ, तभी ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने विधायक और सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है साथियों। इसके लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। ये यात्रा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी महागठबंधन के सभी साथी हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि गांव-गांव में जाकर, बूथ-बूथ पर जाकर अपने लोगों का वोट का रक्षा कीजिए। अब मजबूती में जो चुनाव होने वाला है और निश्चित तौर पे इसमें परिवर्तन लाइए। अब बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डगबंगला चौराहे पर, इस चिलचिलाती धूप में, इस भारी उमस में अब जो तमाम बहादुर साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी साथियों को पूरे यात्रा की ओर से जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे एसआईआर की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको बिहार में क्यों वोट डालना है, वो बाहर ही वोट डाले। हम लोग समझ गए कि बिहार में कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देने का इरादा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये बिहार का आंदोलन है, ये 9 जुलाई का चक्का जाम है और ये पूरे गांव-गांव में लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी। तो आपने देखा कि 65 लाख पर आकर के उनको रुकना पड़ा और 65 लाख में भी हमने देखा है कि इसमें लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार का नौजवान मिंटू पासवान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। न जाने पूरे बिहार में ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान का नाम इस मतदाता सूची से काट दिया गया।
न जाने कितने लाखों लोग जो गांव में ही हैं और उनको बाहरी घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार की कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया। और ये बांग्लादेशी हवा खड़ा करके आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख लोगों को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज काफ़ी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश अभी भी चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया। सासाराम से हम लोग चलना शुरू किए, पूरे शाहाबाद के इलाके हो, मगध के इलाके हो, सीमांचल हो, कोसी का इलाका हो, मिथिला हो, चंपारण से लेकर छपरा सिवान होते हुए आज आपके बीच में पहुंचे। कल आरा में परसों थे। तो पूरे बिहार ने मन बना लिया, पूरे बिहार ने मन बना लिया कि इस वोट चोरी को हमें पूरी ताकत लगा करके रोकना है और इस वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके एक एक वोट से चोट करना है। ये डबल इंजन की सरकार जिसने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है, इन वोट चोरों को अब गद्दी से उतार देना है। आपकी आवाज की इतनी ताकत है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बखलाए हुए हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर के हमला कर रहे हैं। और नीतीश जी जो कल तक कहते थे 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो कल तक कहते थे कि 400 रुपया ही पेंशन मिलेगा, आप कहने लगे हैं कि 1100 रुपये का पेंशन देंगे। आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि बिहार में महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपये प्रति परिवार के महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। तब नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हम 10,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। वादा तो था कि 2 लाख देंगे, 2 लाख रुपए देंगे बिहार के 94.5 लाख महागरीब परिवारों को। 1 पैसा तो आपने नहीं दिया। और ये जो 10,000 रुपये का ये जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, नीतीश जी हमें मालूम है ये जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते पे अगर पहुंचेंगे, उससे पहले ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रंगदार है, ये पूरे महाजनी प्रथा जो चल रहा है, उन महिलाओं से वो 10,000 रुपये चुनाव कर्ज का किस्त भरने के नाम पर उनसे लूटने के लिए पहले से रंगदारों की फौज तैयार हुई। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि बिहार के महिलाओं को कर्ज से राहत मिले, नियमित उनको 2,500 रुपये महीने में आमदनी मिले, 200 रुपये यूनिट बिजली कम से कम फ्री मिले, बिहार के लिए रोजगार की बात हो। और इसी एजेंडा को लेकर के इंडिया गठबंधन आपके बीच में है। इस बार का चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है और इसीलिए जो नारा उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये पूरे बिहार के जन जन का नारा बन चुका है। ये जो आवाज़ आज गूंजने लगी है, वोट चोर और गद्दी छोर, मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पर एक सुनवाई है। आज वो दावा और आपत्ति वाला जो समय था समाप्त हो रहा है, लेकिन जो चोरी जारी है नीचे गांव में, हर पंचायत में, बूथ में, उस चोरी को रोकना है और एक एक वोट से इस बार इस सरकार को बदल देना है। पूरे देश की नज़र बिहार पर है, पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन बिहार के साथ है और इस बार बिहार में ज़बरदस्त हमारे कतारों की एकता बनी। हमने तो देखा कि हर पीढ़ी, बच्चों से लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, हमारे नौजवान, हमारी वो तमाम स्कीम वर्कर्स बहनें जो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका में काम करती हैं, हमारे वो तमाम किसान जिनकी ज़मीन आज भारतमाला योजना के नाम पर, सड़क के नाम पर बिना किसी मुआवजा जिनसे ज़मीन अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, वो महिलाएं जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है और इसके चलते आत्महत्या का दौर शुरू हो चुका है, पूरे बिहार के वो खेत मजदूर, वो मनरेगा मजदूर जिनको आज भी साल में ठीक से काम नहीं मिलता और उनके मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उन तमाम लोग पूरे रास्ते में हम लोगों से मिलते रहे हैं। उनका ज्ञापन हमारे पास आता रहा है और उनकी जो आकांक्षा है बिहार में बदलाव की, वो हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा को साथ दीजिए और ताकत दीजिए। आज एक पड़ाव हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा के बाद अब क्या, इस यात्रा के बाद अब पूरे चुनाव को
बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना देना है और एक एक वोट से इस आंदोलन को जीत लेना है, इस चुनाव को जीत लेना है। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है और जिस गांधी मूर्ति से हम लोगों ने चलना शुरू किया वो आज़ादी की पूरी विरासत भगत सिंह, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष बोस से लेकर के आज़ादी की पूरी महान विरासत, उसकी हमें रक्षा करनी है। आप तमाम साथियों को आपके इस संकल्प के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके संघर्ष के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मंच पे बैठे हुए महागठबंधन की तमाम नेतागण इस यात्रा में शुरुआत से लेके अभी तक शामिल हो रही है। बिहार की अलग अलग जिला की, इस राज्य की सरकार को बदलने का निर्णय लेके इस यात्रा को समर्थन किया हुआ तमाम जनता को, बिहार की जनता को और पूरी देश की जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम। वोट हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें हमारी संविधान ने दिया है, नहीं तो किसी की बाप ने दिया नहीं है। इस देश की हर एक वोटर का अधिकार, इस वोट को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी संवैधानिक हक को पूरा करने के लिए एक सरकार को चुनने का जो संवैधानिक हक हमारी अपना है, इसलिए ये वोट के लिए, वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब पूरी देश की जनता इस चोरों के खिलाफ एक साथ आवाज उठा के सामने आएगी और वोट चोरों को गद्दी से निकालेंगे। इस देश की संविधान, इस देश की जनवाद, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, तमाम चीजों को बचा कर रखेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।